माताओं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव अखंड ज्योति को अपना स्वरूप बताया है। उस स्वरूप के माध्यम से लोगों को बताना पड़ता है कि ये कोई पत्रिका ऐसी नहीं है जो सभी पत्रिकाएं आती हैं। ये गुरुदेव का संदेश, और हम गुरुदेव के पत्रवाहक हैं, गुरुदेव के डाकिया हैं। हर महीने घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। अभी हमने ज़िले से कई जगह से गोला, निघासन, बेहजम, इन जगहों पर फ़ोन से संपर्क किया और आगे ये प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ ब्लॉक स्तर पर जा कर के और जो भी हमारे पत्रिका वितरक परिजन हैं उनको सबको बुला करके पत्रिका को कैसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए, पढ़ाने का प्रयास किया जाए और लोगों की रुचि पढ़ने में कैसे पैदा हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रुचि पैदा करने की। ये समस्त समस्याओं का समाधान हमारी युग निर्माण योजना, हमारी अखंड ज्योति के माध्यम से हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग थे जो दिन भर शराब में डूबे रहते थे। मैंने ज़बरदस्ती पत्रिका पढ़ाना शुरू किया और 3 साल के अंदर सारे अवगुण छूट गए। जीवन बदल देती पत्रिका। तो इस पत्रिका को स्कूल में जा, कई विद्यालय हैं वहाँ पे जाता हूँ। विद्यालयों में 10 मिनट का समय लेकर के पीरियड के समय में जा कर के थोड़ा सा प्रयास करते हैं। आगे इसको और बढ़ाने का प्रयास करता रहूँगा। ये पत्रिका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो लोगों के विचार शुद्ध होंगे और गुरुदेव का जो युग निर्माण का संकल्प है वो पूरा होने में सहयोग मिलेगा। कहीं भी लोगों ने कहा कि ये अब हम पढ़ नहीं पाते हैं, आंखें कमज़ोर हैं, तो हमने कहा ठीक है, आपका चंदा जमा है और इस पत्रिका को जो पढ़ने योग्य उनको दे देंगे। तो हम उस पत्रिका को जैसे ये राजकीय पुस्तकालय है वहाँ पे पहुँचा देते हैं, संघ कार्यालय है वहाँ पे पहुँचा देते हैं, और जो पुरानी पत्रिकाएं उनको ले करके जिला कारागार में बंदियों को कुछ पढ़ने को मिलता नहीं है तो बड़े चाव से पढ़ते हैं। उसके बाद जब विभिन्न के क्षेत्रों में जाते हैं तो जो जेल में बंद थे आते हैं, हाँ पंडित जी आप पत्रिका लेकर के आए थे, उसमें पढ़ा था, घर लेकर के आए थे। तो इस तरीके से पुरानी पत्रिकाओं का सदुपयोग हो जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बांटने के लिए निकलते हैं तो वो मांगते हैं तो उनका ठीक अगली बार आएंगे आपके लिए आएंगे, तो उनके लिए पुरानी पत्रिका लेकर के जाते हैं, दे देते हैं। तो पत्रिका पढ़ाने में रुचि ये पैदा हो, जो बच्चे हैं उनसे आप सुनिए, भैया ये पाठ पढ़ के सुनाइए। जो घर में बच्चे जो पढ़ के सुनाएंगे तो उन्हें रुचि पैदा होगी। 10 मिनट 5 मिनट के लिए बच्चों को बैठाइए, अपने जो पढ़ रहे हैं विद्यालय में, उनसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। वो पढ़ के आपको सुनाएं, आप पढ़ लेते हैं, लेकिन वो जब पढ़ेंगे तो फिर दूसरे दिन भैया एक पाठ और पढ़िए, तो उससे रुचि पैदा होती बच्चों में पढ़ने की। तो इस तरीके से हम पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि पैदा करें। अब बहुत लोग पत्रिका आती हैं पढ़ी रहती हैं, ये इतनी पत्रिका मंगा लिए, इससे कुछ नहीं होगा। पत्रिका पढ़ी जाए, गुरुदेव के विचार जन जन तक पहुँचे। मुख्य काम यही है कि जो गुरुदेव की पुस्तकें हैं, जो गुरुदेव की साहित्य हैं और जो पत्रिका है, ये हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। 2 घंटे 1 घंटे का समय अपना जरूर निकाल लें और पत्रिका पुरानी ले जाएं, उसको दिखा करके दे करके पढ़िएगा। अगली बार जाए अच्छी लगी हो तो अगले साल से बन जाना, हम आपको पुरानी देते रहेंगे। तो इस तरीके से हम पत्रिका को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, गोष्ठी करेंगे, जा करके गोष्ठी करेंगे ताकि उनको लखीमपुर ना आना पड़े। हम वहाँ जा करके गोष्ठी करेंगे और उनको बताएंगे कैसे पत्रिका बढ़े। हम भी तक कई विद्यालयों में पत्रिका देते हैं। कुछ हमारे लोकल अखबार जो छपते हैं उनको भी पत्रिका वहाँ पहुँचाते हैं, भी सदस्य हैं, और वो साभार अपने अखबार में साभार छापते भी गुरुदेव के लेख हैं। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम चले और आप सभी से अनुरोध है कि इसी तरीके से आप पत्रिकाओं को बढ़ाने का प्रयास करें, पढ़ने में रुचि पैदा करें। तो आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हाँ, अब इसके बाद श्री राजेश कुमार शर्मा जी बरेली से। हाँ, बरेली से भी अभी तक जिला समन्वयक घोषणा नहीं हुई है।
ओम। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी के शुभ संरक्षण, आदि शक्ति माँ गायत्री के आशीर्वाद, सम्मानित मंच, आत्मीय परिजनों, मातृशक्ति, जिस सम्मेलन में हम यहाँ अपने अपने विभिन्न क्षेत्र